हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7 से। देखो क्या कह रहा है। लेट ए आपको एक जो है फंक्शन दे दिया है, मतलब ए कोई सेट दे दिया है। डिफाइन अ रिलेशन आर बनाना है ए टू ए बाय आर, जो आपको गिवन है ये। तो फर्स्ट केस हम बनाते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर, डेफिनेशन ऑफ आर फ्रॉम ए टू ए। अब ध्यान से समझना, ए टू ए किससे बनाना है? इस आर से बनाना है आपको, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इस आर से हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? अगर मैंने यहाँ पर, मुझे यहाँ पर x कॉमा वाई बनाना है ना। और x कॉमा वाई कैसे बनाना है? जिस कंडीशन, इस कंडीशन से बनाना है आपको कि y जो है वो x प्लस वन के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? x प्लस वन के। अगर मैंने x की वैल्यू, मान लो अगर मैंने x की वैल्यू वन रखी, यहाँ पर x की वैल्यू वन रखी, तो वन प्लस वन, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। तो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए ना ये, क्योंकि ये क्या है? x कॉमा वाई है। अगर मैंने x की कॉमा वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू टू रख दी, तो टू प्लस वन कितना हो गया? ये थ्री हो गया। टू। अब मैंने अगर मान लो ये थ्री रख दिए, तो थ्री, ये हो गई फोर। अगर मैंने फोर रख दी तो ये हो गई फाइव। अगर मैंने फाइव रख दी तो ये हो गई सिक्स। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिक्स रख देता हूं, तो सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा? ये सेवन हो जाएगा। सेवन आपके इस ए के अंदर नहीं है, तो इस ए के अंदर जो वैल्यूज है उन्हीं में से होना चाहिए। तो वन टू, इस तरीके से ये पेयर बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसी को अगर आपको एरो डायग्राम से समझाना है, तो कैसे समझाओगे? वन टू थ्री फोर फाइव। अब ध्यान रखना, मैंने यहां पर जो आगे वाली वैल्यूज ली हैं, एक्स की वैल्यू जो पुट करी है, वो मेरा एक्चुअल में डोमेन होता है। तो डोमेन में आपको यहाँ पे सिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्स रखने पे मेरी कोई इमेज नहीं बन रही है। ठीक है। आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है, बट आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे केवल डोमेन लिखना है। डोमेन के अंदर की वही वैल्यू लिखनी होती है जो आपकी वैल्यूज पुट करने पे इमेजेस बन रही है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो सिक्स लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको डोमेन में वही लिखनी होती है जिससे इमेजेस बन रही है मेरे पास, है ना। अब देखो, वन रखने पे मेरा टू आंसर आ रहा था, और टू रखने पे मेरे पास थ्री आ रहा था, थ्री रखने पर फोर आ रहा था, फोर रखने पे फाइव आ रहा था, फाइव रखने पे सिक्स आ रहा था। तो ये तो हो गई मेरा एरो डायग्राम, फर्स्ट वाला, है ना। सेकंड देखोगे तो आपको क्या लिखना है? डोमेन लिखना है। अब डोमेन क्या होता है हमारे पास? वन टू थ्री फोर और फाइव। चाहो तो सिक्स लिख सकते हो यहाँ पे, बट डोमेन के अंदर क्या है, वही वैल्यू लिखनी है जिनसे इमेजेस बन रही है आपके पास। डोमेन के बाद हम लिख देते हैं को डोमेन। कोडोमेन का मतलब ये जो सामने दिख रही है सारी, ये सारी कोडोमेन होती है, वन टू थ्री फोर फाइव। और रेंज, रेंज क्या होती है हमारे पास? जो आंसर होते हैं, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है टू से लेके सिक्स तक। तो टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? बताओ क्या समझ में नहीं आया? तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7।